एपिसोड की स्टार्टिंग रेन से होती है। रेन अपने कार में होता है और अपनी कार को बोलता है, बेबी तुम पहले से ज़्यादा प्रिटी हो गई हो, और खुश होता है। तभी रेन को पायु का कॉल आता है। रेन पूछता है, तुमको मेरा नंबर कैसे मिला? तब रेन को याद आता है जब वो कार लेने गया था तब उसी ने तो अपना नंबर दिया था। फिर रेन बोलता है, तुम अपने पर्सनल काम के लिए अपने क्लाइंट का नंबर कैसे ले सकते हो? तब पायु कहता है कि हमें अभी पेमेंट के बारे में बात करना है। तब रेन कहता है, वो तो सब फ्री था ना। तब पायु कहता है, इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती है। फिर पायु बोलता है, सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि तुम एजुकेटेड पर्सन की तरह बात करो, और मैं नहीं चाहता कि कोई बोले कि मेरे जूनियर में मैनर्स नहीं है। और फिर वो फ़ोन काट देता है। फिर रेन गुस्सा करता है और बोलता है, मेरे में मैनर्स नहीं है और मैं क्यों किसी से पोलाइट होके बात करूं? फिर हमें पायु का दिखाया जाता है। पायु फ़ोन देखकर स्माइल कर रहा होता है। तब पायु का छोटा भाई बोलता है, लगता है आज आप खुश हैं। तब पायु कहता है, तुम्हारे जितना थोड़ी ना खुश हूँ। तब पायु का छोटा भाई बोलता है, तो आपको भी एक सीरियस रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए ना। फिर वो देखता है पायु दोबारा फ़ोन देखने लगा है। तब बोलता है, आप मेरे से कुछ छुपा रहे हैं? फिर पायु कहता है, जब एक्चुअल में कुछ होगा तो मैं तुमको बता दूंगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पायु का भाई बोलता है, मैं उसके लिए बुरा फील कर रहा हूँ और सॉरी भी, जिसने आपके चेहरे पे स्माइल ला दी। किसी से कर्जा लिया है, वो कर्जा लेने आने वाले हैं। तब रेन कहता है, कौन छुप रहा है? मैं तो नहीं छुप रहा और मैंने किसी से कोई कर्जा नहीं लिया। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रेन को पायो का मैसेज आता है और मैसेज में होता है कि मैं कभी किसी को नहीं छोड़ता जो मेरा कर्जा लेता है। उसके बाद स्काई कहता है कि चलो अभी हम क्लास में चलते हैं, अभी हमें लेट हो रहा है, तुम्हारा मैटर हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रेन और स्काई अपनी क्लास में जाते हैं। वहाँ पर रेन देखता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। रेन स्माइल करता है और जाता है देखने कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। तब वो देखता है कि वहाँ पर तो पायु आया हुआ है। उसके बाद पायु रेन का हाथ पकड़ लेता है और बच्चों से बोलता है कि मैं जिसको ढूंढ रहा था उसको मैंने ढूंढ लिया। फिर पायु रेन को लेकर जाने लगता है। तब रेन कहता है, तुम मेरे को कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं कहीं नहीं जाऊँगा। तब पायु कहता है, ठीक है, मैं तो यहाँ पेमेंट के बारे में बात करने आया था। फिर पिल पूछती है, कौन सा पेमेंट? पायु कहता है, रेन का कार रिपेयर हुआ था मेरी गैराज में। फिर पायु रेन को बोलता है, तुमने आधी पेमेंट तो दे दी है मेरे को पकड़ के। इतना बोलते ही रेन पायु का मुंह बंद कर देता है। उसके बाद रेन पायु को लेके वहाँ से चला जाता है। पेल स्काई से पूछती है, क्या वो दोनों क्लोज हैं? स्काई कहता है, मुझे भी नहीं पता। रेन पायु को बाथरूम में लेकर जाता है और बोलता है कि तुम क्या बोलने वाले थे वहाँ पर? फिर पायु कहता है, पता है मुझे वो लोग पसंद नहीं जो अपनी बातें याद नहीं रखते। तब रेन बोलता है, क्या? कौन सी बातें? तब पायु कहता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि तुम्हारी कार का कॉस्ट एक्सपेंसिव होगा, तुमने ही कहा था मैं पे कर दूंगा। तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं जिसके कारण रेन पायु को बाथरूम में लेकर चला जाता है और फिर कान लगाकर सुनने लग जाता है। फिर पायु रेन के करीब जाने लगता है। तब रेन कहता है, पीछे हटो। तो पायु बोलता है, तेज मत बोलो वरना उनको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे हैं। तुम चाहते हो कि उनको पता चल जाए? फिर रेन मन में सोचता है, ओहो मैंने ये क्या कर लिया, मैं इसको यहाँ पे क्यों लेके आ गया। फिर पायु रेन को टच करने लग जाता है। तो रेन कहता है, तुम ये क्या कर रहे हैं? तो पायु कहता है, ज़्यादा शोर मत मचाओ वरना सबको पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर हैं। उसके बाद पायु कहता है रेन को, मेरे को बोलो पी पायु। रेन कहता है, तुम्हारे सपने में। पायु दोबारा बोलता है रेन को कि बोलो पी पायु, मुझे प्लीज़ जाने दो। रेन मना करता है। तब पायु रेन के लिप्स पे अपनी उंगलियां फेरने लग जाता है, टच करने लग जाता है और किस करने लग जाता है। तब रेन मजबूर होकर बोलता है, पी पायु मुझे प्लीज़ जाने दो। फिर पायु दोबारा बोलता है और कहता है, कहो कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगा। इसके बाद पायु दोबारा उसे किस करने लगता है। तब रेन कहता है कि क्या तुमने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की थी? तब पायु कहता है, मैं दिखता नहीं हूँ पर मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। फिर जाते जाते कहता है, अगर तुमने दोबारा गलत वर्ड का यूज़ किया तो मुझे मत कहना कि मैंने वार्न नहीं किया था। उसके बाद पायु बाहर आ जाता है। फिर रेन अंदर से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक बैड सीनियर हो। उसके बाद फिर वहाँ स्काई आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो खड़े हो जाओ। तब रेन कहता है, मैं खड़ा ही तो हूँ। उसके बाद हमें पिल और उसके भाई सॉम का दिखाया जाता है। वहीं पर रेन और स्काई जाते हैं। रेन सॉम से पूछता है, तुम पायो का वीकनेस जानते हो? तो सॉम कहता है,
मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जानता तो भी तुम्हें नहीं बताता। फिर रेन कहता है तुम्हें ये तो पता ही होगा कि वो कहाँ रेस लगाता है। तो सॉम कहता है वो कोई रेस वेस नहीं लगाते हैं। तब स्काई रेन को पीछे करता है और सॉरी बोलता है, क्योंकि सॉम गुस्से में आ गया था रेन की ये सब बातें सुन के, क्योंकि सॉम पायू को अपना आइडल मानता है। स्काई रेन को शांत कराता है और कहता है तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा ये सारी बात पता करने। फिर वहाँ से पेल और सॉम चले जाते हैं। रेन स्काई को बोलता है तुम मेरी मदद करोगे ना, तो स्काई हाँ कहता है। फिर रेन स्माइल करता है और स्काई को हग कर लेता है। के बाद परपाई बोलता है तुम इंजन चेक करना चाहते थे ना, बट इतने स्किल्ड मैकेनिक के होते हुए कोई इंजन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही किसी रेसर की ज़रूरत है। तब पायू कहता है अगर रेसर चुप नहीं हुआ तो मैं उसे रिप्लेस कर दूंगा। तभी बादल गरजता है, जिस वजह से परपाई कहता है हमें जल्दी करना होगा, बारिश होने वाली है। फिर पायू कहता है ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर परपाई बोलता है वेट, जहाँ तक मुझे याद है हम दोनों को तो नफ़रत थी ना रेन से, और तुम रेस कैंसिल कर देती बारिश होने की वजह से। पायू कहता है मुझे रेस कैंसिल करना पसंद नहीं है, क्योंकि रेस को ऑर्गेनाइज़ करने में मैं बहुत मेहनत करता था, पर मैंने कभी ये तो नहीं कहा कि मुझे रेन पसंद नहीं है। फिर वो अपने फ़ोन में रेन के मैसेज देखता है और स्माइल करता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, वही इलीगल प्लेस, और वहाँ पे स्काई और रेन भी। उसके बाद रेन स्काई से पूछता है तुम्हें पता है ना यही सही प्लेस है। स्काई कहता है हाँ, स्काई ने ये जानकारी अपने एक्स से पता किया था। उसके बाद रेन अंदर चला जाता है। फिर स्काई थोड़ी देर वहाँ रुकता है, फिर उसके बाद वो भी अंदर चला जाता है। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, रेन को पायू पकड़ लेता है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं आप इसे हमें दे दीजिए। तब पायू कहता है मैं इसे देख लूँगा। फिर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हमें बॉस को रिपोर्ट देनी होगी। तो पायू कहता है कि मैं उनसे खुद बात कर लूँगा, फिर से कर सकते हो। फिर पायू रेन को बोलता है तुम्हें पता है आज तुमने क्या किया है, अगर मैं वहाँ नहीं होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। ये इलीगल रेस ऑर्गेनाइज करने वाले बहुत पावरफुल होते हैं, तुम्हें पता है तुमको गायब करवाने में उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। जिसकी वजह से रेन पायू को सॉरी बोलता है। पायू कहता है ये सॉरी, तब पायू कहता है ये सॉरी वगैरह इस इलीगल प्लेस पे काम नहीं करता। फिर रेन कहता है मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुमसे बदला लेना चाहता था। फिर पायू रेन को स्टूपिड कहता है और बोलता है घर जाओ। रेन बोलता है मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम मुझे स्टूपिड स्टूपिड बोले जा रहे हो। हाँ मैं हूँ स्टूपिड, जैसा कि तुमने कहा था। फिर रेन किस करता है पायू को, उसके बाद बोलता है मैं तुम्हें अपने प्यार में गिरा के ही रहूँगा, फिर तुम मुझे कभी भी स्टूपिड नहीं कह पाओगे। फिर पायू भी रेन को किस करता है और कहता है ठीक है मैं वेट करूँगा। उसके बाद पायू वहाँ से बाहर आ जाता है। तब वो देखते हैं, पायू बोलता है तुम मुझे अपने प्यार में गिराना चाहते हो, पर तुम जानते भी हो मैं किस तरह का इंसान हूँ, मैंने तुमको अपना बैड साइड तो दिखाया नहीं है। और ये बोल के वो स्माइल करता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। रेन अपने आप को बोल रहा था मैंने ये क्या कर दिया। तभी वहाँ पायू आ जाता है और बोलता है मैंने तुम्हारे लिए कपड़े ख़रीदे हैं और मैंने तुमको टच किया था, उस हिसाब से ये राइट साइज़ है तुम्हारे लिए। तब रेन कपड़े देखता है और उसे फेंकता है, फिर बोलता है मैं ये एस साइज़ नहीं पहनता। फिर हमें दिखाया जाता है रेन तैयार होकर नीचे आ जाता है। पायू कहता है मुझे तो लगा था कि तुम बाथरूम में गिर गए और तुम्हारा सर फूट गया। तब रेन कहता है मुझे थोड़ा टाइम लगता है शावर लेने में। फिर पायू कहता है ठीक है ये लो ब्रेकफास्ट कर लो। तब रेन कहता है मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं अगर तुमने कहीं इसमें पॉइज़न डाला हो तो। तब पायू कहते हैं अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो तुम अभी यहाँ नहीं बैठे होते। उसके बाद रेन ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। फिर रेन देखता है वहाँ पर एक प्रोजेक्ट होता है। रेन उसके बारे में पूछता है तो पायू बताता है ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है। फिर रेन वो प्रोजेक्ट देखने चला जाता है। फिर पायू भी उसी के पास चला जाता है और फिर पायू धीरे धीरे रेन के करीब जाता है और पेन टच करता है। तभी रेन पीछे हटता है। फिर पायू बोलता है ये एकदम राइट साइज़ है। फिर पायू कहता है तुमने तो कहा था तुम मेरे को अपने प्यार में गिराओगे, लेकिन तुम तो इतने से में ही एम्बैरेस फील कर रहे हो और पीछे हट रहे हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है पायू रेन को उसके घर छोड़ने जाता है और जब वो दोनों पहुंच जाते हैं तब पायू रेन से पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स घर पर हैं। रेन पूछता है क्यों। तब पायू बोलता है मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। फिर रेन डर जाता है और पायू हंसने लग जाता है। रेन बोलता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो।
के बाद रेन पायु को पंच मारने वाला होता है। पायु उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके बाद पायु धीरे धीरे रेन के नज़दीक जाने लग जाता है। तब रेन पूछता है, ये क्या कर रहे हो? तो पायु बोलता है, तुम क्या सोच रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? पायु रेन का सीट बेल्ट खोलता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगा मैं तुमको किस करने वाला हूँ? रेन कहता है, मैं ये नहीं सोच रहा था। तब फिर पायु कहता है, तुम्हें याद है ना तुमने क्या कहा था? तुम्हें सेकेंड ईयर में जाने से पहले पहले मुझे अपने प्यार में गिराना होगा, तभी तुम मैच जीत पाओगे। फिर रेन कहता है, तुम बस देखो, मैं तुमको 1 महीने के अंदर अंदर अपने प्यार में गिरा लूँगा। पायु कहता है, ठीक है देखते हैं। फिर रेन अपने घर में चला आता है और रेन अपने घर में आके बोलता है, पायु अभी भी मेरे को स्टूपिड बोले जा रहा था और वो मेरे को नीचा भी दिखा रहा था। उसके बाद वो सोचता है, क्या पायु मेरे को अपनी उंगलियों पे नचा रहा है? फिर बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं थोड़ी ना इतना स्टूपिड हूँ। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पायु अपने बॉस को कहता है, आज मेरे को जल्दी जाना पड़ेगा।